अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2C। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 2 D2 8th एडिशन जूनियर एडिशन आया से एक्सरसाइज है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे मैम प्लीज़ आप पहले एक्सरसाइज 2C करवा दें, तो मैंने सोचा पहले एक्सरसाइज 2C करवा देती हूँ, देन उसके बाद जो हम जिस तरह शुरू से कर रहे थे वैसे ही हम करते रहेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2C हम कर रहे हैं आज की वीडियो में, और चैप्टर नेम हमारे पास है जी लीनियर ग्राफ्स एंड सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी पावर क्या होती है, 1 होती है। जिनकी पावर 1 होती है वो हमारे पास क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, और जिसमें हमारे पास पावर 2 होती है वो क्या होती है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस है, और ये कह रहे हैं कि आप क्या करें कि ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी कि हमारे पास पेयर गिवन होते हैं इक्वेशंस की, आप इनको यूज़ करके हमने सॉल्व करना है। यहाँ से एक्स और वाई की हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं हमारे पास कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, हमने यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि अभी आपके पास इक्वेशन गिवन है x + y एंड x - y, दो वेरिएबल्स हैं ना हमारे पास। तो इसमें से हमने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे वेरिएबल का हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ना कि हम क्या करेंगे, यहाँ से एलिमिनेशन मेथड है तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमने बीच में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। तो हम वो कोई भी जो वेरिएबल है उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं जिसको भी हमें लगे कि ये इजीली एलिमिनेट हो सकता है। और अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए एलिमिनेशन मेथड पे, तो पहले भी एक वीडियोस पे बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x + y = 16 एंड x - y = 0। यहाँ से सामने से हमें पता चल रहा है, देखें कि ये y है प्लस y और ये क्या -y, दोनों के साइंस क्या है, ऑपोजिट साइंस है ना। ऑपोजिट साइन है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। प्लस y -y आपस में कट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, x। जब x का हमारे पास आंसर आ जाएगा उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम y का आंसर भी फाइंड आउट ईजिली कर लेंगे। ठीक है जी, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी कि इक्वेशन है एक हमारे पास है x + y = 16 एंड सेकेंड इक्वेशन है x - y = 0। टू इक्वेशन है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम बोल देते हैं कि मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अगर तो ऑपोजिट साइंस हो ना, जिसको भी आपने वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, अगर ऑपोजिट साइंस हो तो ऐड करते हैं, और अगर सेम साइंस हो तब क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। और दूसरी बात यह है कि दोनों का, जिनको भी आप एलिमिनेट कर रहे हैं उन दोनों का कोफिशिएंट यानी कि जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि इसका कोफिशिएंट, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। इसका भी कोफिशिएंट यहाँ पर देखें 1 है और इसका भी क्या है, 1 है, यानी कि कोफिशिएंट तो सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो x + y = 16 एंड x - y = 0। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ये दोनों तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब x + x क्या हो जाएगा, 2x। 16 + 0 क्या होता है, हमारे पास 16 ही होता है। यहाँ से हम x का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे कि 2x = 16। तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, 16 / 2। दिस इम्प्लाइज x = 2 8 × 16 होता है, यानी कि x का आंसर आ गया हमारे पास 8। इसको हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, फर्स्ट में करें, सेकंड में करें, आपके पास बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x + y = 16, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 8 + y = 16, y = 8 इधर चला जाएगा, 16 - 8, y = 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, y = 8। तो अब यहाँ पर हमने x का आंसर भी फाइंड आउट कर लिया और हमने क्या कर लिया, y का भी आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि हमारे पास क्या आया है कि द solution is x = 8 and y =
8। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया। यहाँ पर x का आंसर भी हमारे पास 8 आया है और हमारे पास y जो है उसका आंसर भी हमारे पास 8 ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है सेकंड पार्ट। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ना इसके 6 पार्ट्स इस वीडियो में करवा दूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग 6 पार्ट्स करवा दूँगी, फिर हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 19। ठीक है, ये हमारे पास है। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 19। इनकी हम नंबरिंग कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ये एग्जैक्टली सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि हमने पहले किया था। यहाँ पर देखिए दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट जो है वो भी हमारे पास सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में। तो हम क्या करेंगे, जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ से x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 19। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। 2x इज इक्वल्स टू 19 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या यहाँ पर आ जाएगा 24। अब हम क्या करते हैं, x को 2 को इधर कोफिशिएंट को इधर डिवाइड करते हैं। 24 डिवाइडेड बाई 2 तो x क्या आ जाएगा 12 टाइम्स हमारे पास क्या होता है 24 होता है। यानी कि x का आंसर तो हमारे पास आ गया और वो क्या आया 12 आया। अब हम क्या कर देते हैं, इस x का आंसर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। किसी भी इक्वेशन में कर दें, फर्स्ट में कर दें, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट में करना है, सेकंड में भी कर सकते हैं, वही आंसर आता है। लेकिन मैं फर्स्ट में कर देती हूँ। सब्स्टिट्यूट छोटी सी है ना, एकदम हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, जो बीच में से इजी इक्वेशन लगे ना बस उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो x हमारे पास क्या है 12 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो अब हम क्या करते हैं, हम 5 को इधर ले आते हैं और y को इधर ले जाते हैं। तो 12 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस वाई, इधर आ क्या हो जाएगा प्लस वाई। तो 12 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 7। y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 7 है। x इज इक्वल्स टू 12 है एंड y इज इक्वल्स टू 7 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द सोल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू 12 एंड y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास सोल्यूशन क्या आया है, x इज इक्वल टू 12 है एंड y इज इक्वल टू 7। y इज इक्वल टू 7 किस तरह आया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया, उसमें x की जगह 12 लिख दिया, माइनस y इज इक्वल टू 5। तो ये माइनस y था ना, तो मैंने y को इधर ले गई तो ये प्लस y हो गया, ये प्लस 5 था, इसको इधर लेके माइनस 5। बेसिकली किया क्या, बोथ साइड पे प्लस y किया, इधर से y ख़त्म हो गया और इधर y आ गया, और बोथ साइड पे मैंने प्लस 5 किया है तो मेरे पास सॉरी माइनस 5 किया, यहाँ से 5 ख़त्म हो गया और इधर माइनस 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हो गया है जी इसका बी पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सी पार्ट है जी हमारे पास 11x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 एंड 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, बोथ इक्वेशंस हमारे पास आ गए, एक 1 है और एक 2 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मेरे पास क्या है 4y माइनस 4y, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, ऑपोजिट साइंस हैं, बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन ऑपोजिट साइन है। तो जब सेम वैल्यूज़ हों और ऑपोजिट साइंस हों तो उसको हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं ऐड करके। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी ऐड, मैंने डायरेक्ट इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सी पार्ट का ना डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 11x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 और 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8। हम इनको ऐड कर रहे हैं तो ये देखें प्लस 4y माइनस 4y, ये तो कैंसिल आउट हो गए। 11 प्लस 9 क्या होता है हमारे पास 20x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 8 भी क्या होता है 20। ये 20 से जाकर डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 20 बाई 20, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1।
तो x का आंसर तो हमारे पास 1 आ गया। अब बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था कि हम किसी भी इक्वेशन में ना इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की। अब चलें सेकेंड इक्वेशन में कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। मैंने क्या कर दिया, वैल्यू ऑफ x को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8। तो 9x की जगह 1 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8, 9 इंटू 1 9 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8। इस 9 को हम इधर ले जाते हैं तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8 माइनस मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 माइनस 9 यानी कि माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 1। माइनस और माइनस साइन आपस में कैंसिल आउट और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 इधर जाके पहले तो है 4y इज इक्वल्स टू 1, फिर क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, 4 को इधर ला के मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब इस ये जो हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन थी, इसमें हमारे पास क्या आया, x का आंसर 1 आ गया और y का आंसर क्या आ गया 1/4। इजी से क्वेश्चंस हैं, बस आपने क्या करना है, थोड़े से बिल्कुल ही ईजी नहीं ले लेना, थोड़ा सा एहतियात से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि सोल्यूशन क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पर जी हमारे पास सॉल्व हो गया इसका सी पार्ट भी। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। डी पार्ट है जी हमारे पास कि 4y प्लस x इज इक्वल्स टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। हम यहीं पर इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहीं पर नंबरिंग कर देती हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 4y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब सेम हमारे पास वैल्यू हो एंड ऑपोजिट साइन हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 11 एंड 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 7y इज इक्वल्स टू 14। हमें यहाँ से y का आंसर चाहिए, तो y इज इक्वल्स टू 14/7, y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये आपको अब सही नज़र आया होगा। अच्छा, मैंने किया क्या, यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया है, प्लस माइनस हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 4 + 3 7 हो गया, 11 + 3 14। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से मुझे y का आंसर चाहिए था, 7 को मैंने इधर डिवाइड कर दिया, तो y मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। तो y का आंसर 2 आ गया। अब y का आंसर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, जो आपको आसान लग रही हो उस इक्वेशन में y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास क्या है जी इक्वेशन 1, 4y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 11। तो 4y क्या मेरे पास 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 11। 4 2 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 11। इस 8 को इधर ले जाते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 8। x इज इक्वल्स टू 11 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर सोल्यूशन के मेरे पास क्या आया सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो डी पार्ट है वो भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया, जिसमें x का आंसर 3 आया और y का आंसर 2 आया। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इस आज की वीडियो का लास्ट पार्ट है, ई पार्ट। और बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी।
तो ई पार्ट है जी मेरे पास कि 3x + y = 5 एंड x + y = 3। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें, वो वाला केस आ गया। पहले तो सारे ऑपोजिट साइंस वाले आ रहे थे, बस हम ऐड किए जा रहे थे, आंसर आया जा रहा था। अब हमारे पास क्या है कि दोनों क्या है, हमारे पास सेम है ना वैल्यूज़, ये भी y है, ये भी y है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, लेकिन अब साइन सेम है। तो जब साइन सेम हो और वैल्यूज़ भी सेम हो, तब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या है जी, 3x + y = 5 एंड x + y = 3। अब माइनस हम किस तरह करते हैं, माइनस करने के लिए हम साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो 3x - x, 3 में से 1 गए तो क्या आता है 2, और साथ में x, ये दोनों कैंसिल हो गए, और 5 में से 3 गए तो पीछे क्या बचता है 2। यहाँ से हम x का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं ना, इस 2 को तो डिवाइड करके, तो 2/2 x का आंसर मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया है 1। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x + y = 3, तो x की जगह लिख देते हैं 1, 1 + y = 3, इस 1 को इधर ले जाते हैं, y = 3 - 1, y = 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सोल्यूशन में कि मेरे पास क्या सोल्यूशन आया है, x का आंसर आया मेरे पास 1 एंड y का आंसर मेरे पास क्या आ गया है 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो सॉल्व हो गया है, इसका ई पार्ट जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके मैंने आपको करवाए हैं जी फर्स्ट 5 पार्ट्स। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।